नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में चुनावी माहौल के बीच दल बदल का सिलसिला आजकल तेजी से बढ़ रहा है। अपना अपना फायदा और संभावनाएं देखते हुए नेता उचित स्थान खोज रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने जेजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। साथ ही भूम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वहीं इस बीच सीएम सैनी के करनाल से उपचुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सवाल उठाया है। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि करनाल से मनोहर लाल को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। पता नहीं उन्होंने जल्दबाजी में या गुस्से में इस्तीफा दे दिया और चुनाव आयोग को भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पब्लिक और पार्टियों का अधिक खर्च होने का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि करनाल का उपचुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब नई कांग्रेस बन गई है। साथ ही इस दौरान उन्होंने नैना चौटाला के हिसार लोकसभा की सीट से उम्मीदवार होने के संकेत भी दिए और अपने मुखिया के जेल में जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं। बीजेपी के जमानत जब्त होने के दिन आ गए हैं। आज देश के करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल बनकर जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता वो इसकी जरूरत थी, ना तो रिजाइन की जरूरत थी मनोहर लाल जी को। उन्होंने पता नहीं जल्दबाजी में गुस्से में कैसे रिजाइन कर दिया और ना चुनाव आयोग को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे 2 महीने के चुनाव 2 महीने का चुनाव है। पब्लिक पे भी और पार्टियों पे भी मुफ्त का खर्चा पड़ता है, तो 2 महीने के लिए चुनाव कराने की मैं सोचता हूँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके हैं। तो ये स्थिति हरियाणा की है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं और ये कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के दिन आ कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से आए। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं जिन्होंने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मंथन जो है लगातार जारी है। बैठकें चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, रोड शो चल रहे हैं और इस बीच दल बदल का दौर जो है वो भी जारी है। कुछ लोग जो हैं आज बीजेपी से और जेजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इस दौरान जो है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का दौर जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। कई सारे नेता जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस बीच जुबानी हमले जो है वो भी नेताओं के लगातार दिख रहे हैं। अपनी अपनी जीत के पार्टियां दावे भी कर रही है और साथ ही साथ तैयारियां भी फुल होने की बात कर रही है। लेकिन बावजूद उसके चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों की बात है, अभी कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो की तरफ से कोई स्पष्ट चीजें सामने नहीं आई है। 1-1, 2-2 सीटों के नाम में ऐलान हुआ है, लेकिन पार्टियों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि तैयारियां तेज है, तैयारी लगातार जारी है, लेकिन कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा यह अभी कुछ भी स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है। और बात करें अगर आज की, तो आज पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने जेजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। साथ ही
भूम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। और वहीं इस बीच सैनी जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके करनाल से उपचुनाव लड़ने पर भी विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नेता है कांग्रेस के अशोक अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि कोई जरूरत थी ही नहीं इस उपचुनाव को कराने की। ये पब्लिक और चुनाव आयोग का समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। 2 महीने के लिए चुनाव करवाना कतई भी उचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार विकास की बात कर रही है, फुल तैयारी होने की बात कर रही है। जेजेपी ने ऐलान किया है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशी जो है उनके नामों पर अभी भी मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच जेजेपी ने एक बड़ी बात कह दी। जेजेपी ने कहा कि जो बीजेपी है वो नई कांग्रेस बनकर सामने आ रही है, क्योंकि उनके जो 10 प्रत्याशी हैं अभी लोकसभा चुनाव के हरियाणा में 10 सीटों पर, 10 में से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले कांग्रेस में रह चुके थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। और उन्होंने बताया कि 3 तो ऐसे हैं जो लोकदल के ही लोग हैं जो पहले उससे बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ऐसे में जुबानी हमले कह सकते हैं कि लगातार तेज हैं। लगातार जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो लगातार जो है तैयारियां और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे पार्टियां जो हैं अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने वादे कर रही है, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है। और इस बीच जो है रैलियों के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जो है वो लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उन सभी से इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियों का जो तापमान है सियासी गलियारों का वो लगातार बढ़ा हुआ है। रोड शोज हैं, बैठकें हैं और साथ ही साथ चुनावी सभाएं जो है वो लगातार हो रही हैं। इस बीच भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पार्टी कोई फैसला कर सकती है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। साथ ही कृष्ण कुटेर जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी। आज कांग्रेस कहती है कि जो उपचुनाव होना है करनाल सीट पर उसकी जरूरत ही नहीं है। पार्टी जो है वो अपना समय बर्बाद कर रही है, लोगों का समय बर्बाद कर रही है। चुनाव आयोग का भी पता नहीं ये फैसला क्यों लिया गया। तो इस चुनाव की वो कह रहे हैं कि इस सीट पर इस उपचुनाव जो होना है उसकी जरूरत ही नहीं है। 2 महीने के लिए क्या मतलब है? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बहुत ही भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 35 से और 300 जम्मू कश्मीर से टूट गई है। चंद्रयान चांद पर चला गया है। G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ है और उससे विदेशों में हमारी दाग बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पे देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी। वो गारंटी सुनामी का रूप ले चुकी है और वो अब की बार 400 पार। ये बहुत लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता जनार्दन से हमारे को अब की बार 400 पार उनका आशीर्वाद से होगा। और जैसे आपने हरियाणा में भी हमारे बहुत ही मतलब ऐतिहासिक कदम में माननीय मनोहर लाल जी ने उठाया था, क्योंकि 3 पीढ़ियां खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा करता। आज उसका घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के वो सब तो क्लास 1 अफसर लग रहा है। बहुत गौरव की बात है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। और जैसे आपने क्वेश्चन किया है भाई उपचुनाव की क्या जरूरत थी, अब ये तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे जरूरत थी नहीं जरूरत थी। ये उपचुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। वो चुनाव आयोग महसूस करता है तो उन्होंने उपचुनाव करवा दिया। लेकिन उन्होंने ये तो चुनाव आयोग का काम है। ये भी कहा, सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर लाल को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। या तो उन्होंने दबाव में दिया या तो जल्दीबाजी में उन्होंने ये फैसला लिया है। ये बताओ, कांग्रेस से पूछ कर भाजपा फैसला लेगी क्या?
जरूरत है नहीं है। मनोहर लाल जी ने बहुत पहले, आपके संज्ञान में मैं ये बात ला दूं, बहुत पहले मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर की थी कि भाई मैं और कोई पार्टी मेरे को जिम्मेवारी सौंपे, मैं वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। और युवा शक्ति आगे आए, युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज की युवा शक्ति कल का भारत वही संभालेगी। और युवा मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, बहुत ही युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत मिलनसार हैं। जहां जहां वो जाते हैं जनसंलाप उमड़ जाता है उनसे मिलने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अब कांग्रेस तो आपने पता है, मैं क्या कांग्रेस के बारे में बताऊं, इनमें तो भागम भाग हो रही है। इनके नेता मना कर रहे हैं, इनके राष्ट्र के नेता मना कर रहे हैं, अमेठी वाले मना कर रहे हैं, रायबरेली वाले मना कर रहे हैं। ठीक, कांग्रेस एक चीज और कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी है, कांग्रेस नहीं बल्कि जेजेपी ये कह रही है जो बीजेपी है वो नई कांग्रेस है, क्योंकि उसके बाद अपने उम्मीदवार नहीं है। 6 उसने कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जो शामिल हुए हैं, 3 तो उसमें लोकदल के शामिल हैं। देखो, उम्मीदवारों का चयन ये पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और उनकी कसौटी पे वो खड़े उतरे हैं। उनका सर्वे हुआ, कई बार सर्वे होता है, क्योंकि कांग्रेस की कल्चर तो यहाँ है नहीं भाई राजा का लड़का राजा बनेगा। या तो आम आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आम कार्यकर्ता, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, राजा का लड़का राजा। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इस पर, और इन सभी सवालों के जवाब भी आपके लेंगे। कमल आंडा जी, अब प्रश्न मेरा आपसे है, एक तो आपने शर्मा जी को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बीजेपी छोड़ करके और जेजेपी छोड़ करके, इससे कितनी मजबूती कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगी, पहला सवाल। और दूसरा, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम कांग्रेस से पूछ के थोड़े ना कोई डिसीजन लेंगे, जैसा कि अशोक अरोड़ा जी ने आज कहा था कि उपचुनाव की जरूरत ही नहीं थी। ज्योति जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। जय सिया राम। नमस्कार। चलो इतना परिवर्तन तो आया, इतना परिवर्तन तो आया, राम को तो मानने लगे, राम तो करने लगे आप, इतना परिवर्तन तो आया। ये मोदी है तो मुमकिन है, नहीं मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है इतना तो हो गया, राम को तो मानने लगे आप, राम मंदिर के खिलाफ आपने। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब सुन लीजिए शर्मा जी। क्यों नमस्कार आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नमस्कार अच्छा नहीं लगा? हाथ जोड़कर, हमारी संस्कृति है हाथ जोड़कर बोलना। राम से आपको क्या गलती है? चलिए, राम के मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे, आज जो मुद्दा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो मुंह में आता है सवाल का जवाब एक बार सुन लीजिए शर्मा जी। घर में छोड़ के आया करिए बुद्धि को, मेरे को बोलने दीजिए। चलिए आंडा जी, जवाब दीजिए। याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, मगर जब गया तो उसके हाथ दोनों खाली थे। मिट्टी से पूछिए सिकंदर कहाँ है। और 400 पार का नारा दे रहे हैं ये, और कैंडिडेट जो नारे देते हैं 400 पार के कैंडिडेट सारे उड़ार के। अरे रुक जाइए डिवाइड एंड रूल। ज्योति जी, इनको आप न्यूज दीजिए फिर मैं बोलूं। चलिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। शर्मा जी, समय की कमी है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास जब आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, मैं बता रही थी कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देवतुल्य जनता, देवतुल्य इनके नरेंद्र मोदी जी, तो जो बॉन्ड की चोरी हुई वो देवतुल्य आपके। अरे शर्मा जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपके टर्न में जवाब दूंगा तब आप बोलेगा, तब मैं आंडा जी को नहीं बोलने दूंगी। आंडा जी जवाब रखिए। म्यूट कर दीजिए, फिर नहीं तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगी। मैं ये कह रहे हैं परिवारवाद की बात, मैं इनकी बातों का सारा का जवाब देती हूँ। आपने सच में ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने सिटिंग सीएम एक दिल्ली का और एक झारखंड का, दोनों अरेस्ट किया बिना बात से, उनको दबाने के लिए और उनको अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन से आप घबराए हुए। पहली बात। दूसरी बात, सबका साथ, आप सबका विश्वास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आपने सबके साथ विश्वासघात किया है। जो 2 करोड़ की नौकरियां और 15 लाख सबके खाते में किसानों की आय डबल, युवाओं के लिए बहन बेटियों की सुरक्षा और बहुत सारे वादे किए थे, वो सब आपके धरातल पर धराशायी हो गए हैं। दूसरी बात, ईसीबी आपका एक घटक दल, आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि आप हमसे पूछकर करिए, लेकिन आप हमारे मामले में बहुत टांग अड़ाते हैं। आप कहते हैं जी इन्होंने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए। हमने जब उतारने होंगे अपने उम्मीदवार, हम उतार देंगे, हमें भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना आपको पूछने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा इस बात का।
दूसरी बात ये कि आपने कहा आज के युवा चेहरा ना रहने चाहिए, वाकई में युवा चेहरा है, तो मैं सुन लो आगे, उसको एन चुनाव के वक्त क्यों उतारा? पहले युवा चेहरा याद नहीं आया था? पहली बात। दूसरी बात, जो हरियाणा का युवा है, आपने वो पहली बात तो सुनी होगी, हमारे नेहरू जी कहा करते थे आज के बच्चे कल के नेता। तो हरियाणा का जो युवा किसी भी देश का हो, प्रदेश का हो, वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। आपने उस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने का काम किया, अग्निवीर योजना लाकर उनको बेरोजगार रख के और उन पर लाठियां चलाकर। ठीक है, किसान को आपने, किसानों, एक मिनट, किसानों को आपने दुर्व्यवहार किया, 7 लेयर बैरिकेडिंग की आपने, और पहलवान बेटियों के साथ क्या किया, खेल कोच के साथ किया। बीच में चुप हो जाइए। चलिए ठीक है, लौटूंगी, समय की आज थोड़ा सा कमी है। आपका टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, आपकी समझ नहीं आएगी, ऊपर से निकलेंगी आपकी बातें, मुझे पता है रामलाल जी आपकी कितनी समझ है। चलिए ठीक है, हांडा जी लौटूंगी आपके पास भी। हाँ, हरियाणा का युवा जैसे मैंने कहा, और ये परिवारवाद की बात करे थे, राजा का बेटा राजा, मैं पूछना चाहूंगी जय शाह में कौन सी खासियत है? कौन सा एक हमारे पंजाबी में कहावत है, नमूद नमक है जिन पर था, आपको समझ नहीं आएगी वो। चलिए ठीक है, लौटूंगी। बल्ला पकड़ना नहीं आता, उनको बीसीसीआई का अपने प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे राहुल द्रविड़ जैसे, दादा जैसे क्रिकेटर उसके पीछे खड़े हैं। कितने शर्म की बात है। अरुण जेटली का बेटा रोहन जेटली, पीयूष गोयल, लौटूंगी दूसरी पारी, राजनाथ सिंह का बेटा सुषमा स्वराज, ठीक है, कौन है? लौटूंगी दोबारा दूसरे टर्न में, बताइएगा। अभी कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, जैसा कि माहौल गरमाया हुआ है, ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे में इनेलो इस बारे में क्या सोचती है? कहते रहे कि मुझे सीएम बनाएंगे, कि मैं भी ओबीसी का चेहरा था, लेकिन आपने नहीं बनाया। अनिल विज को भी आपने नहीं बनाया, वो भी सबसे पुराने थे। ठीक, आगे चर्चा करेंगे। समय रह जाता है तो वहाँ पर उपचुनाव, फिर लौटूंगी, हांडा जी लौटूंगी एक बार, समय की थोड़ा सा कमी आज। कुटेल जी अपनी बात रखिए। जब समय में 1 साल से कम समय रह जाता है तो वहां पर उपचुनाव की कोई जरूरत नहीं होती, और ये निर्णय जो है ये गलत है, और चुनाव आयोग ने दबाव के अंदर जो है कि ये उपचुनाव कराने का जो है कि फैसला लिया है, और हाई कोर्ट से जो है कि फटकार जो इस पर लग चुकी है। दूसरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो डरी हुई थी, क्योंकि इनकी जमीन नीचे से खिसकी हुई है, और ये जो है कि अनाप शनाप के अंदर बयानबाजी करते हैं। दूसरा जो है, ये लोकसभा क्षेत्र से जो है कैंडिडेट को चेंज कर रहे हैं। वो इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट है, और इसलिए जो है ये अदला बदली का खेल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर जो है कि वो हो रहा है। और ये लोग तो कहते हैं कि हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं लोग, इसलिए शामिल हो रहे हैं, और जो काबिल है उसको टिकट दिया जाएगा। ईडी और सीबीआई, क्योंकि आज बहुत से लोग जो है कि डरे हुए, आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है, यानी इन्होंने जिस भी पूंजीपति के ऊपर जो है कि तलवार लटकाने का काम किया है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने का काम किया है। ये ऐसा खेल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो किस देश के अंदर हुआ है, यानी देश को खोखला कर दिया है। और हरियाणा प्रदेश का 55% युवा जो है वो दूसरे राज्यों के अंदर जो है कि पलायन कर चुका है। जो एजुकेट है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो 55% जो है कि दूसरे राज्यों के अंदर जो है, चाहे वो विदेश में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, उसके अंदर जो है वो पलायन कर चुका है। ऐसी स्थिति हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा प्रदेश को आपने 24 घोटाले दिए हैं, कहीं पर शराब का घोटाला है, कहीं पर जो है कि फर्जी आईडी घोटाला है, फर्जी रजिस्ट्री घोटाला है, कहीं पर नगर निगम का घोटाला है, कहीं पर सहकारिता निगम का घोटाला है, बेरोजगारी जमाने पे महंगाई है। ठीक है कुटेल जी। शर्मा जी, जैसा कि इनेलो वाले कह रहे हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, इधर उधर युवा भाग रहे हैं नौकरी के चक्कर में, आम आदमी पार्टी भी वही बोल रही है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, अब उनकी इस बार जमानत ही जब्त हो जाएगी। लग रहा है इनका आपस में गठबंधन हो रहा है, वो गठबंधन में लठबंधन हो रहा है वो। अच्छा, फिर कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है,
कि किरण चौधरी कांग्रेस है, इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये भाई अभी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। इनकी अक्का की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी, इनकी सरकार तो देख ली थी, जनता इनको नकार चुकी है, जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। अब तो मोदी जी की सुनामी चल रही है, मोदी जी की, और भगवान की कृपा से अब की बार 400 पार। हरियाणा में भी पिछला इतिहास दोहराएंगे हम, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे, क्योंकि हमने काम कर रखे। काम का आधार पर हम देवतुल्य जनता जनार्दन के पास में जाएंगे। इनके कांग्रेस के तो राष्ट्रीय नेता देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, हर बार उनको शराब देते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूँ। अरे शराब देना है तो भाई आप दुर्वासा मुनि का शराब थोड़ा है, शराब देना है आप भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए। आप जनता जनार्दन को क्यों शराब दे रहे हैं? उन्हें क्या कोट करे आपका? उन्होंने क्या कोट करे आपका? कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। 10 की 10 सीटें जीता है या 10 की 10 है? चलिए ठीक है, हमने काम किया है। अरे जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई कपड़ा भी नहीं लगता था। आज उस घर का बच्चा क्लास 1 लग रहा है, हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है हांडा जी, एक बात अपनी बात रखिए जल्दी से, उसके बाद पूछिए सवाल। वो कह रहे हैं कि हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं सुनना। अब देखिए मैडम, अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस होता, पहली बात ये हमारे बंदे, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। शर्मा जी समय की कमी है तो उनका एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास भी लौटूंगी। हाँ जी, ये कह रहे 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पहली बात तो इनसे किसी ने पूछा नहीं आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, अपने आप को ये आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा जो भी प्रवक्ता है ये सब भाजपा के पेरोल पे तो है ही है, तो कोई शक नहीं है। मैं खुला बोलती हूँ मैं कि इनको पेमेंट मिलती है तभी ये आते हैं डिफेंड करने के लिए, इनके पास कोई रोजगार नहीं होगा शायद। दूसरी बात ये कि हम हवाई बातें नहीं करते इनकी तरह से। हमारे भी, जब मैं आपको बता दूं, ये हमारे कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। हमारी 31 तारीख को हमारी कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। 10 अप्रैल तक हम भी जो है अपने प्रत्याशी जो है घोषित कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात मैडम ये है कि हमारा हरियाणा का चुनाव 5वें चरण में है, दैट इज ऑन 25 अप्रैल या शायद 25 मई है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये जो कहते हैं देवतुल्य है जनता, देवतुल्य हमारे इनके मालिक, अरे देवतुल्य है, सुन तो लो पहले। मूर्ख इसीलिए कहा था आप लोगों ने 12 करोड़ लोगों को, जिन्होंने उसको हमारे राहुल जी को वोट दिया था, आपने मूर्ख बोला था आपके आका ने, मूर्खों का सरदार बोला था आपके आका ने। 12 करोड़ लोगों को, थोड़े से भी लोगों को नहीं, देश के। इनको घबराहट ये है कि इंडिया गठबंधन के 44 करोड़ वोट बनते, इनके 22 करोड़ थे, जो कि इनकी हरकतें, इनकी करतूतें, इनकी बेईमानी, भ्रष्टाचारी, झूठे वायदे, चाहे वो स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे एक मिनट बीच में मत बोलो। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए चरम पर है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड खुल गए, पीएम केस खुल गया। आप अभी तक कितनी चीजें खुलेंगी, उनसे पीछे तो घबराए हुए हैं। ज्योतियों को भी बुला कर पूछा, भाई बताओ मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, क्यों घबराए हुए हैं? क्यों अभी तक ढक पकड़ आप कर रहे हैं? क्यों आपने हरियाणा में, आपने हिमाचल में क्यों किया? हिमाचल में आपने क्यों किया? आपने 6 विधायक जबरन उठा के ले गए। आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में किसने कह दिया? उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हरियाणा में भी आपके बड़े बड़े नेता चुनाव से क्यों भाग रहे हैं बताइए? रायबरेली से आपके नेता क्यों भाग रहे हैं? अमेठी से क्यों भाग रहे हैं आप बताइए ना? आपके बड़े बड़े खड़के जी तक मना कर दिया। आपके बड़े बड़े नेता तो चुनाव से भाग रहे हैं। चलिए ठीक है। गाड़ी घूम फिर के एक ही जगह पे अटक जाती है। लौटूंगे आप दोनों की बात, समय की थोड़ा सा कमी है। कुटेल साहब फाइनल कमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई 10 सीटें जीतेंगे, ये सब ये जो बयानबाजी हो रही है ये जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन जनता हमारे काम पर हमें वोट देने वाली। फाइनल कमेंट कुटेल साहब आपका। लेकिन ज्योति जी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है ये, और ये झूठ बोल करके जनता को बदला करके जो है कि ये काम कर रही है। और पिछले भी उन्होंने नाम लगाया था अभी 75 पार, लेकिन ये 40 का आंकड़ा भी जो है कि विधानसभा के अंदर पार नहीं कर पाए थे, और अब की बार कह रहे हैं कि भी 400 पार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि नारा 400 पार का है और कैंडिडेट सारा ही उधार का है। और यहाँ पर जो बात देखने को इंडियन नेशनल दल पार्टी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 सीटें जीतेगी, यानी 4 लोकसभा के ऊपर अपना परचम लहराने का काम करेगी। आज कुरुक्षेत्र नंबर 1 पर जो है कि अभय चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि आज बुखलाए हुए हैं आपका कैंडिडेट नवीन जिंदल की जो है कि जमात जब्त होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है कि किसान और पूंजीपतियों का चुनाव है। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ। चलिए ठीक है, ये आने वाले समय में पता चलेगा जनता किसका साथ देती है, कौन
राजकर्ता। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है दल बदल भी जारी है और जो सभी पार्टियां वो अपने अपने दावे कर रही हैं कि इस बार तो वही इस चुनाव में जीतने वाली है। फिलहाल आप आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार।